एक गांव में नरेश नाम का एक आदमी हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम सिया और एक लौते बेटे का नाम दीपू था। दीपू बहुत समझदार बच्चा था। उसे मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स में हरदम 100 मार्क्स आते थे, मगर बाकी के सब्जेक्ट्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन नरेश बहुत गुस्से से पुकारते हुए घर आया। दीपू, दीपू, इधर आओ। दीपू डरते हुए वहां पर आया। तुम क्या कर रहे हो रे? तुम्हारे वजह से सबके सामने मेरी इज्जत गई है। बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे तो तुम ये सब कर रहे हो क्या? क्या हुआ जी? बिना बात बताए ऐसे क्यों पुकार रहे हो? तुम्हारे लाड़ प्यार के वजह से ही ये ऐसे तैयार हो रहा है। रिपोर्ट कार्ड लेने इसके स्कूल को गया तो इसे सोशल में 10, इंग्लिश में 5, हिंदी में 0 मार्क्स आए हैं। पढ़ाई यानी सिर्फ मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स लाए तो बस नहीं है। अगर इसे आगे के क्लासेस में जाना है तो सभी सब्जेक्ट्स में कम से कम 35 मार्क्स तो लाना चाहिए। फाइनल एग्जाम्स में कम से कम 35 मार्क्स नहीं आए तो इसे वही क्लास में रखेंगे कहकर इसके प्रिंसिपल ने कहा था। अगर ऐसे हुआ तो मैं इसकी स्कूल फीस नहीं भरूंगा। दीपू रोते हुए बैठ गया। सिया क्या करना है कुछ समझ नहीं पाई और सर पकड़कर बैठ गई। फाइनल एग्जाम्स में दीपू मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। उसके पिताजी के गुस्से से डरकर दीपू घर से भाग निकला। उसे अब कहां जाना है समझ नहीं आ रहा था। उसके गांव के बाहर मौजूद एक नदी के किनारे गया। अगर कोई उसे देख लिए तो उसके पिताजी को बताएंगे सोचकर दीपू वहां मौजूद एक नाव पे चढ़कर उसमें सो गया। बाद में दीपू की नींद खुली और उठकर देखा, मगर वो कहां पर है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके इर्द गिर्द थोड़े लिलीपुट्स आपस में कुछ बात करने लगे। दीपू उन्हें देखकर, मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ पर कैसे आया? तुम सब कौन हो? तुम हमारे लिलीपुट के टापू में हो। जब तुम पानी में डूब रहे थे तब हम ही ने तुम्हें बचाया था। दीपू गुस्से से, तुम लोगों ने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? वैसे तुम्हें क्या परेशानी है? दीपू ने जो बीता वो सब बताकर, मैं अब मेरे पिताजी को मेरा चेहरा दिखा नहीं सकता। क्या ये भी कोई परेशानी है? हमें देख रहे हो ना, वो भगवान हमें इतना छोटा कर दिए। प्रकृति में आ रहे हर एक बदलाव से हमें अपने आप को बचाना पड़ता है। कल गिरे बारिश की वजह से हमारे सारे घर बह गए। नए घर बनाने के लिए कोई सामान मिलेंगे सोचकर नदी के पास आए तो तुम नदी में डूबते हुए दिखाई दिए। तुम्हें बचाने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की। हमारे घरों के बारे में छोड़कर तुम्हारे जगने का इंतजार करते रहे। तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके खाना भी बनाए। उस लिलीपुट की बातें सुनकर दीपू के आंखें भर आई। मेरे लिए आप सब इतना मेहनत कर रहे हैं। आपके रहने के लिए घर नहीं रहने पर भी उसकी परवाह करे बिना मेरी जान बचाए। मैं आपकी समस्या का परिष्कार दे सकता हूँ। इसमें आप सब मेरी मदद करोगे क्या? ओ जरूर करेंगे। दीपू उन लिलीपुट्स को ईंट कैसे बनाते हैं दिखाया। इनकी मदद से मैं आपकी समस्याओं को परिष्कार करने वाला हूँ। मगर उन लिलीपुटों को कुछ समझ नहीं आया। अब आपके लिए घर कहाँ पर बनाए तो अच्छा रहेगा, एक बार दिखाइए। वो लिलीपुट्स एक जगह दिखाए। दीपू ने एक मिनी ट्रैक्टर बनाया। लिलीपुट्स को उसे कैसे चलाना है बताया। वो लोग बहुत खुश हुए। ईंटों को तैयार करने वाले जगह से दीपू घर बनाने वाले जगह तक लिलीपुट्स उस मिनी ट्रैक्टर में ईंट लाए। दीपू उस मिनी ब्रिक से मिनी ब्रिक हाउस बनाया। सारे लिलीपुट्स बहुत खुश हुए। दीपू से लिलीपुट्स, उस भगवान ने ही तुम्हें हमारे पास भिजाया है। बहुत सालों से रहे हमारे परेशानियों को तुमने चुटकी में परिष्कार किया। तुम्हारी कैसे शुक्रिया अदा करें हमें पता नहीं चल रहा है। हमारी खुशी के लिए ये छोटा सा इनाम ले लो। कहकर दीपू चढ़कर आए। नाव भरकर सोना दिए। दीपू वो सारा सोना लेकर घर आया।
नरेश और सिया दीपू को देखते ही खुशी से उसे झप्पी दिए। मुझे माफ करो बेटा, तुम्हें और तुम्हारे हुनर को जाने बिना मैंने तुम पर अपना गुस्सा उतारा। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल मुझे बुलाकर बात किए। तुम्हारे डायरी में लिखे तुम्हारे मैथ्स प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी रेंज के हैं कह रहे थे। इतने हुनर वाला बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ना हमारी खुशकिस्मती है कहकर बोल रहे थे। तुम्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली है। ये बात बोलने के लिए मैं घर आया, मगर तुम घर में नहीं दिखे। हमने तुम्हारे लिए सब जगह ढूंढा। दीपू उसके घर में से जाने से लेकर जो कुछ भी हुआ वो सब अपने माता पिता को बताकर लिलीपुट्स के दिए सोने को दिखाया। बाद में सब खुशी से जीने लगे।